एक समय की बात है, एक गांव में एक युवा महिला के साथ एक गौतमी रहती थी। उसके पास एक ही बेटा था और वह उसके जीवन की रोशनी था। एक दिन दुखद समय आ गया और उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई और उसका निधन हो गया। इससे गौतमी गहरे दुख में डूब गई और वह इस नुकसान की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी। उसका दिल टूट गया और वह इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने बेटे की लाश को घर से घाट तक लेकर चलने लगी और हर जगह लोगों से पूछ रही थी कि क्या कोई उसके बेटे को जीवन में वापस ला सकता है। लोग उस पर दया करते थे लेकिन मदद नहीं कर सकते थे। गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी परिस्थिति को सुना और उसे भगवान बुद्ध के पास दीक्षा प्रदर्शन किया और गौतमी भगवान बुद्ध के पास गई और विनती की, कृपया मेरे बेटे को जीवन में वापस लाइए। बुद्ध ने उसके दुख को समझा और उसकी सहायता करने के लिए उससे कुछ मांगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को जीवन में वापस ला सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले एक चुटकी बीज चाहिए जो उस घर से आए हो जहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। आशा से भरपूर गौतमी हर जगह दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन एक चुटकी बीज मांगते हुए हालांकि हर घर में उसने एक ही सच्चाई का सामना किया। प्रत्येक परिवार ने, किसी व्यक्ति ने भी हाँ नहीं किया। जब उसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया और वह बीज की आवश्यकता नहीं मिल सकी तो उसने भगवान बुद्ध की ओर जाना शुरू किया। वह थक गई थी, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझने के लिए खुलने लगा। बुद्ध ने उसे धीरे से कहा, मेरी प्रिय, जिस प्रकार हर परिवार ने हारने का अनुभव किया है, इस प्रकार जीवन के साथ प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। गौतमी ने आखिरकार इस सच को समझ लिया और उसने अपने बेटे की लाश दफन कर दी और बुद्ध के संघ में शामिल हो गई। शोक और ज्ञान की खोज में ध्यान और आशा की शिक्षाओं के माध्यम से उसने अपने आसक्ति को मुक्त करने का तरीका खोज निकाला और अपने दुख से पार पाया। जैसे गौतमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। चीजों की आशा सत्यता स्वीकार करके हम आसक्ति और दुख के बाहर से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल गौतमी की तरह हम सीख सकते हैं कि इस हाल में वर्तमान की ओर बढ़ाने का तरीका कैसे ढूंढ सकते हैं। अस्तित्व की प्रकृति की एक गहरी समझ प्राप्त करके धन्यवाद।